तो 2400 सीट पर कैसे महागठबंधन की जीत हो? तो उनको 7 ही सीट की चिंता क्यों है? तो 24 सीट पर वो अपनी स्थिति मजबूत करे। तो कांग्रेस पार्टी को सीटों के डिमांड से ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी लगाना चाहिए अपने संगठन को मजबूत करने का। ये बीजेपी को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। बीजेपी पहले बताए जो मुद्दे पर जेडीयू से उनका विरोधाभास है, जो विरोध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। क्या लगता है कि 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले कांग्रेस कह रही है कि राजद ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है? देखिए, सब दिन राष्ट्रीय जनता दल ने और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने अपने सहयोगी दलों के लिए उदारता और महानता दिखाई है और जितना उनको सम्मान मिलना चाहिए सभी दलों का सम्मान किया है। जहाँ तक सीटों का सवाल है तो हमारी मंशा ये रहती है, जैसे 24 सीट पर चुनाव होने वाले हैं तो 2400 सीट पर कैसे महागठबंधन की जीत हो। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी अपनी ज़मीनी हकीकत को बिना समझे हुए अनर्गल बयानबाजी करेगी, इससे नुकसान किसका होगा? हमें चिंता है 24 सीट की और वो कह रहे हैं हमें 7 सीट। तो उनको 7 ही सीट की चिंता क्यों है? तो 24 सीट पर वो अपनी स्थिति मजबूत करे, तब ना वो सहयोगी दल जिस पर जो लड़ेगा उसको वो मदद कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम चाहते हैं कि महागठबंधन की 2400 सीट पर जीत हो। और कांग्रेस पार्टी को अगर ये लगता है, कांग्रेस पार्टी से हमारा पुराना अलायंस रहा है, सब दिन कांग्रेस पार्टी के अगुवाई में हम लोग केंद्र में रहते हैं, सेंट्रल में, लेकिन बिहार में सब दिन अगुवाई राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। तो राष्ट्रीय जनता दल के कंधे पर सवार होकर, राष्ट्रीय जनता दल के नाव पर सवार होकर ही बिहार में बैतरनी पार कांग्रेस का होता है। तो कांग्रेस पार्टी को सीटों के डिमांड से ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी लगाना चाहिए अपने संगठन को मजबूत करने का, अपना ज़मीनी मजबूती के लिए। इस सब चीज़ में ऊर्जा लगाएं और जिसको जहां जो सीट होगा सभी दलों का नेतृत्व बैठ करके तय करेगा। अभी तो चुनाव के तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, इतना बेचैनी भी ठीक नहीं है। एक सवाल है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि राजद और कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है वो सत्ता में वापसी के लिए, ये लोग को बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। देखिए, बीजेपी को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। बीजेपी पहले बताए जो मुद्दे पर जेडीयू से उनका विरोधाभास है, जो विरोध है कि जातीय जनगणना, विशेष राज्य का दर्जा, जेडीयू को 12 सीट का डिमांड किया है, वो देगी कि नहीं, उत्तर प्रदेश में कितना सीट देगी, इसकी चिंता करें वो अपने सहयोगी दलों की। हमारी चिंता की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जनता ने सबसे बड़ी ताकत तेजस्वी यादव जी को दी है विधानसभा में। तो हमें बिहार की जनता की चिंता है, तेजस्वी यादव जी को सत्ता की नहीं। जिनको सत्ता की चिंता है वो हर मामले में अपनी हर नीतियों से समझौता करके भी सत्ता की मलाई खाने के लिए गठबंधन में साथ हैं जेडीयू के और बाकी दलों के। बाकी तो नीतियों में विरोधाभास है। 4 चक्का में कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण। तो जनता की चिंता करे, सत्ता उनको मिली हुई है, जनता की भलाई का काम करे। तो ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं सभी दल एनडीए में, उस लड़ाई का चिंता वो करें। हमारे चिंता, हमारी पार्टी की चिंता, गठबंधन की चिंता ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि हमारे यहाँ सब ऑल इज वेल है। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के बयान पर जोरदार हमला बोला है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आती है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।